वेलकम टू अ डे इन माई लाइफ। और बहुत दिनों के बाद मैं आज व्लॉग कर रही हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। तो आई स्टार्टेड माई डे ड्रिंकिंग दिस जीरा का पानी और उसके बाद डायरेक्टली आई सैट फॉर स्टडिंग क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था, लास्ट पेपर था। तो बहुत ज़्यादा टेंशन था, मतलब ईज़ी था क्योंकि लास्ट पेपर था, पर बहुत टेंशन आ रहा था, आई डोंट नो व्हाई। और जब भी मेरा एग्ज़ाम का टाइम होता है ना, तो मैं बिल्कुल भी आजू बाजू नहीं देखती और डायरेक्टली सिट फॉर स्टडिंग। सो जो भी पसारा पड़ा हुआ होता है, आई नेवर सी इट और आई नेवर गेट tensed about it. I just keep it the way it is. So ऐसे ही I started for studying and मैंने जल्दी जल्दी सब कुछ रिवाइज करा, साथ में मैंने अपने नोट्स भी निकाले क्योंकि लास्ट मोमेंट में अगर आपके पास पॉइंट्स होना तो बहुत ईजी जाता है। उसके बाद आई वेंट थ्रू सम PDF के नोट्स एंड वो सब करने के बाद आई वॉज फाइनली डन विद द रिविजन थिंग। सो आई क्विकली टुक शावर क्योंकि मेरा ऐसा है ना कि मुझे शावर लेना बहुत कंपलसरी है। आई कैन नॉट गेट आउट ऑफ हाउस विदाउट टेकिंग बाथ। सो वो करने के बाद आई क्विकली अनटैंगल्ड माई हेयर और डिड सम क्विक स्किन केयर मतलब तो वही अपना नॉर्मल मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन एंड लिप बाम, वो मेरे बेसिक है और उसके बिना ना मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती। मतलब मॉइस्चराइज़र वैसे मैं स्किप कर सकती हूँ क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है, तो मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया तो भी चलता है, बट सनस्क्रीन इज़ सो डैम इम्पॉर्टेंट। मतलब उसके बिना आई कांट स्टेप आउट ऑफ हाउस क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप है बाहर। कांट रिस्क माई स्किन विद दिस। सो मॉइस्चराइज़र आई कैन स्किप बट सनस्क्रीन इज़ वेरी डैम इम्पॉर्टेंट। और मैं जैसे ही ये सब करती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट नो, स्किन केयर इज़ समथिंग रिलेटेड और इट इज़ प्रोपोर्शनल टू हैप्पीनेस एंड नो मैटर व्हाट आई डू, बट स्किन केयर करते ही मुझे में एक अलग ही मोटिवेशन जाग उठती है। सो या, स्किन केयर इज़ मस्ट। दूसरी चीज़ ये है कि एग्ज़ाम के टाइम पे ना मैं खुद पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हूँ, मेरे स्किन पे या मेरे खाने पे। सो स्किन केयर इज़ द ओनली थिंग विच मेक्स मी रियलाइज दैट ओके, आई एम ऑन द राइट पाथ एंड आई एम टेकिंग राइट चॉइसेस। पर मैं कितना भी स्किन केयर क्यों ना कर लूँ, पर इट कैनॉट हाइड माई बैगी आईज। सो या, स्किन केयर इज़ ओनली 50%। आई डू इट बिकॉज आई एन्जॉय इट, दैट्स इट। आफ्टर दिस आई वेंट फॉर माई एग्ज़ाम और एग्ज़ाम बहुत अच्छा रहा। उसके बाद आई वेंट फॉर लंच में आई हैड दिस एग पराठा विच आई लव सो डैम मच क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है। इसमें चीज़ और टमेटोज़ एंड बहुत ज़्यादा वेजीज डलते हैं, सो इट इज़ सुपर हेल्दी एंड आई लव 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 इट। उसके बाद आई वेंट फॉर प्रैक्टिकल क्योंकि एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गए पर मेरे प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं हुए, तो आई क्विकली वेंट टू लैबोरेटरी फॉर माई प्रैक्टिकल थिंगी, नॉट प्रैक्टिकल बट या प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट थिंगी। सो प्रोजेक्ट में वी वर मेकिंग दिस गमीज थिंग्स। माई फ्रेंड वॉज ऑल्सो हेल्पिंग मी आउट इन दिस। सो एवरीथिंग वॉज सपोज टू बी मेड फ्रॉम स्क्रैच क्योंकि हमें शुगर चाहिए थे और शुगर लैबोरेटरी में अवेलेबल नहीं था। सो ग्रोसरी स्टोर से पहले वो लाना पड़ा क्योंकि शुगर सिरप के बिना गमीज़ इम्पॉसिबल है। तो पहले वो हमने लाया और फिर वो सिरप बनाया। और इस दिन मैंने समझा कि गर्मी में गैस के साथ काम करना इट्स सो डैम डिफ़िकल्ट क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी और उसमें ये सब। और मैंने साइड में ये एल्यूमिनियम के फॉइल बोल भी बनाए थे क्योंकि हमें गमीज़ के लिए बोल चाहिए था या मोल्ड चाहिए था, बट मोल्ड कहीं भी अवेलेबल नहीं था। तो मैंने अपना दिमाग दौड़ाया और आई डिसाइडेड टू मेक दीज बोल्स फ्रॉम एल्यूमिनियम क्योंकि हमारे पास वही अवेलेबल था एट पॉइंट। साथ साथ में हमने अलग मिक्सचर भी बनाया, वो था कुछ केमिकल्स का जैसे कि सोडियम ब्यूटॉक्साइड एंड ऑल दैट। सो वो भी बनाना था। और ये जो आपको लग रहा है ना कि मैं चॉकलेट बना रही हूँ, तो नहीं, ये सीतोपलादी का मिक्सचर है जो बिल्कुल चॉकलेट की तरह लग रहा है क्योंकि ये हर्बल प्रोडक्ट है। तो सीतोपलादी वॉज द बेस ऑफ आर गमी एंड फाइनली दिस वॉज द रिजल्ट। हेलो एवरीवन, सो आई एम बैक और इतनी तेज़ बारिश आ गई कॉलेज से वापस आते आते कि मैं क्या बताऊँ। पर जैसे तैसे करके मैं घर आई और पूरी भीगी हूँ, पूरी की पूरी। सो क्विकली गोना चेंज एंड मीट यू देन, बाय। तो मैंने चेंज कर लिया है एंड आई एम वेरी टायर्ड क्योंकि आज का दिन इतना ज़्यादा हेक्टिक था। टॉकिंग अबाउट पेपर वेंट वेरी वेल, इट वॉज लाइक पेपर। और अभी हम बनाने वाले हैं चाय टू जस्ट गेट दैट एनर्जी बैक। सो लेट्स गो। तो एक्चुअली ऐसा प्लान था कि आई वॉज गोइंग टू गो फॉर शॉपिंग विद माई सिस्टर, बट अचानक से इतनी सारी बारिश आ गई, इतनी ज़्यादा बारिश आ गई कि वी कुड नॉट गो आउट। बट देखते हैं, अगर बारिश रुकती है तो वी विल गो और आई एम गोइंग टू व्लॉग, सो स्टे ट्यून्ड। पहले लेंगे चाय के लिए हम 1 कप पानी। बारिश हो और चाय ना पियो ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि बारिश में चाय पीने का कुछ अलग ही मज़ा है। सो विल जस्ट क्रिएट दिस जिंजर फर्स्ट। मुझे हमेशा जिंजर और गार्लिक में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, आई डोंट नो व्हाई।
मेरी आवाज़ थोड़ी सी धीमी आ रही होगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ अभी, और मेरी आँख में इतना पानी चला गया है ना कि आई हैव दिस आई पेन एज वेल। आई थिंक इतना बस है। उसके बाद हम डालेंगे ये कार्डेमम का पाउडर, थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि बहुत फिर कड़वा लगने लगता है वो, इसलिए थोड़ा सा। मुझे कार्डेमम वैसे पसंद नहीं है ज़्यादा, बट आई डोंट नो, चाय में इट जस्ट टेस्ट फैंटास्टिक। समेट लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर पसारा हो जाता है। इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे और उसके बाद विल पुट चाय पाउडर इनटू इट। नॉट अ बिग चाय फैन, बट बारिश में चाय पीने का कुछ अलग मजा है। फिर थोड़ी सी शक्कर, सो थोड़ा वेदर सेटल होते ही वी decided, that is me and my sister, we decided to go out for shopping as I told you earlier। तो मैं और मेरी सिस्टर जल्दी से निकल पड़े शॉपिंग के लिए। पहले हम गए इस टॉय मार्केट में जहाँ मेरे सिस्टर को एक गेम चाहिए था, कुछ फन एक्टिविटी जैसा कुछ। सो वी गॉट हर दिस मोल्ड एंड पेंट थिंग, एंड आफ्टर दिस वी वेंट टू दिस चॉकलेट शॉप जहाँ हमने ख़रीदे बहुत सारे चॉकलेट्स, और वहाँ मैंने अनवी के लिए सैंडविच भी लिया। उसके बाद वी वेंट टू वेस्ट साइड क्योंकि मुझे ज़रा शॉपिंग करनी थी, सो आई वेंट देयर। यूजुअली मुझे जब भी शॉपिंग करनी होती है ना तो कलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है, बट इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हेलो एवरीवन, सो आई एम जस्ट बैक और मैं इतनी थक गई हूँ, यू कैन सी फ्रॉम माई फेस, मेरा फेस इतना ज़्यादा डल हो चुका है, एंड जो गर्मी है भाई साहब मैं आपको बता नहीं सकती। सो जल्दी से हम फेस वॉश करेंगे एंड लेट्स गो। दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई हैव गॉट फॉर माई सेल्फ, बिकॉज इसके ऊपर ये ब्रिसल्स है और इससे फेस वॉश करना इज़ लाइक so you just have to pump this and you just have to do this। पूरे के पूरे डर्ट निकल जाती है इससे, एंड इट इज जस्ट लाइक द बेस्ट थिंग। मसाज भी मिलता है साइड बाय साइड। We are done with face wash. Now it is time for some skincare, or I don't know whether this is the right angle or not, but very tired to set an angle. So anyways, so this is my moisturizer which I'm going to use, और मैं बताती हूँ, it's a literally blessing for oily skin because I have oily skin और मुझे literally कुछ भी सूट नहीं होता था, but from the time I have started using this it has been like, क्योंकि इतना ज़्यादा थिन है और ये easily स्किन के साथ मिक्स हो जाता है और बिल्कुल भी थिक लेयर फॉर्म नहीं करता है स्किन पे, या इचीनेस कॉज नहीं करता है जो मुझे अक्सर होते थे प्रॉब्लम्स बाकी मॉइस्चराइज़र से। क्योंकि बाकी मॉइस्चराइज़र, नो मैटर विच मॉइस्चराइज़र आई वाज यूजिंग, बट दे यूज्ड टू फॉर्म दिस थिक लेयर ऑन माई स्किन, और मुझे इतनी ज़्यादा इचिंग और इतनी ज़्यादा गर्मी होती थी उनकी वजह से। बट फ्रॉम द टाइम आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस इट हैज़ बीन लाइक ब्लेसिंग। और मैंने बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र्स ट्राई किए, ऑनेस्टली मैंने जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स भी ट्राई करे बट कुछ भी वर्क नहीं करा, बट दिस इज़ लाइक ब्लेसिंग। ऑब्वियसली फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है तो बेस्ट ही होगा। सो आई डन विद दिस। उसके बाद बारी आती है इसकी, दिस इज माई एक्ने क्रीम व्हिच आई एम गोइंग टू यूज़। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जब भी समर सीज़न आता है तब मुझे इतने ज़्यादा एक्ने हो जाते हैं क्योंकि आई हैव ऑयली स्किन, सो सारी की सारी डर्ट मेरी स्किन के ऊपर अट्रैक्ट हो जाती है, एंड यू नो आई गेट लॉट ऑफ पिंपल्स। तो है, अब क्या करें। लिप बाम मुझे एब्सोल्युटली लव, और मैंने दूसरा वेरिएंट भी ट्राई करा था प्लम का, जो रेड है, चेरी रेड समथिंग, वो मुझे खास पसंद नहीं आया क्योंकि वो ड्राइनेस कॉज करता है बहुत ज़्यादा लिप्स को। बट दिस इज़ लाइक
प्योर ब्लिस, दिस इज़ वेरी नाइस, यू शुड ऑब्वियसली ट्राई दिस, लव इट। उसके बाद वी नीड वैसलिन क्योंकि मेरे हाथ हमेशा ड्राई होते हैं एंड आई नीड टू मॉइस्चराइज एनीवे, सो या लेट्स डू दिस। क्लमजीनेस की बौछार देखिए आप, यहाँ से ओपन था और मैंने यहाँ से खोल दिया, मतलब क्या ही बताऊँ, लाइफ में टेंटे हो रखे हैं। एनीवेज, क्लमजीनेस का अगर कभी अवार्ड निकला ना तो वो मुझे ही मिलना है क्योंकि मेरे से कम हकदार कौन नहीं है उसका, इसलिए। And this was my dinner for the day and I enjoyed this while watching Tarak Mehta. Obviously खाना और तारक मेहता goes hand in hand. एंड उसके बाद वी एन्जॉयड दिस डायनो गेम। मुझे कभी नहीं लगा था कि आई एवर प्ले दिस गेम, बट आई डोंट नो, सम हाउ मी एंड माई ब्रदर वी आर एन्जॉइंग दिस गेम लाइक क्रेजी। एंड दिस टाइम माई मदर ऑल्सो अकम्पनीड अस विथ दिस गेम। एंड इन दोनों को भी ये गेम खेलना नहीं आ रहा था, बट सबको ऐसा लग रहा था कि हाँ मैं तो चैम्पियन हूँ एंड दिस एंड दैट। एंड फाइनली माई मदर ऑल्सो लॉस्ट द गेम। बट एनी वेज, हार जीत तो चलती रहती है। आफ्टर ऑल इट इज़ स्पेंडिंग टाइम विथ योर लव्ड वंस एंड एन्जॉइंग लिल मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ। And after this, I ended up my day by soaking jeera dhania ka pani, and that was all about it. I hope you liked my video and let me know how you spend your time with your family, and bye bye.